क्या हो अगर मैं कहूं कि किसी की पूरी जिंदगी बस एक कॉन्सेप्ट को समझने से बदल सकती है। आज हम उसी छुपे हुए कोड को डीकोड करने वाले हैं। वो कोड जो चुपचाप हमारी दिमाग को चला रहा है और हमारी सक्सेस और फेलियर की कहानी लिख रहा है। ये सवाल ना हम में से बहुत लोगों को परेशान करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सारी डिग्रियां होने के बावजूद, सारी मेहनत करने के बावजूद कई लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो एक अदृश्य दीवार से बार बार टकरा रहे हों। कमी आखिर है कहाँ? और जवाब है, प्रॉब्लम हमारी कोशिशों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर में है। एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो बचपन में, खासकर स्कूल में, हमारे दिमाग में इंस्टॉल कर दी गई थी। और पता है, यही पुरानी आउटडेटेड प्रोग्रामिंग आज की असल दुनिया में हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये ब्रेन प्रोग्रामिंग, ये शब्द आखिर है क्या चीज? इसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार ये समझ आ गया ना, तो समझिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सिस्टम तय करता है कि हम किसी भी सिचुएशन में कैसे सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, मौकों को देखेंगे या मुश्किलों को। तो ब्रेन प्रोग्रामिंग का सीधा सा मतलब है इस पुराने, स्लो हो चुके ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी मर्जी से जानबूझकर अपग्रेड करना। और ये प्रोग्रामिंग होती कैसे है? बहुत ही चुपके से, उन बातों से जो हम बचपन से बार बार सुनते आए हैं। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ज्यादा बड़े सपने मत देखो, देखो कोई गलती मत कर देना। ये सब लाइनें धीरे धीरे, बिना हमें पता चले, हमारे दिमाग के कोड का हिस्सा बन जाती हैं। और ये लाइन, ये इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा है। हमारा दिमाग लॉजिक पर नहीं बल्कि पैटर्न पर चलता है। अगर उसे बार बार एक ही पैटर्न दिखाया जाए तो वो उसे ही सच मान लेता है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। दोहराव यानी कि रेपिटिशन, यही हमारे दिमाग की भाषा है। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ है वो प्रोग्रामिंग जो हमें स्कूल में मिली, और दूसरी तरफ है असल जिंदगी की डिमांड्स। इन दोनों के बीच एक जबरदस्त टकराव है जो हमें अक्सर कंफ्यूज और पैरालाइज कर देता है। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे स्कूल का सिस्टम हमें एक अच्छा कर्मचारी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, एक लीडर या एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए नहीं। स्कूल सिखाता है गलतियों से बचो, जबकि असल दुनिया कहती है गलतियों से ही सीखो। स्कूल में रटने पर जोर है, बाहर क्रिटिकल थिंकिंग पर। यही वो टकराव है जो हमें एक्शन लेने से रोकता है। और इस गलत प्रोग्रामिंग का नतीजा क्या होता है? हम मौकों पर इतना ज्यादा सोचते हैं कि मौका हाथ से ही निकल जाता है। एक्शन लेने से डरते हैं क्योंकि दिमाग में वो क्या होगा अगर मैं फेल हो गया वाली आवाज चलती रहती है, और हम अनजाने में अपनी ही ग्रोथ को रोकते रहते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये किसी की पर्सनल फेलियर नहीं है, ये सालों की कंडीशनिंग का नतीजा है। और अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि जिस चीज को प्रोग्राम किया गया है उसे रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। ओके, प्रॉब्लम समझ आ गई, तो अब सॉल्यूशन पर आते हैं। अपने दिमाग के इस पुराने कोड को नए सिरे से लिखने के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो इस पूरे बदलाव की नींव हैं। पहला और सबसे ताकतवर नियम, दिमाग के लिए जो चीज बार बार दोहराई जाती है वही सच्चाई बन जाती है। अगर कोई खुद से बार बार कहता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो दिमाग उसे सच साबित करने के लिए सबूत ढूंढना शुरू कर देगा। अपनी हकीकत बदलनी है तो सबसे पहले अपने अंदर की बातचीत, अपने विचारों के दोहराव को बदलना होगा। कभी सोचा है कि बचपन की कोई बुरी याद या कोई बेइज्जती सालों बाद भी क्यों इतनी ताज़ा लगती है? क्योंकि उस विचार के साथ एक बहुत मजबूत भावना, एक इमोशन जुड़ा था। इसी नियम का इस्तेमाल हम पॉजिटिव विश्वास बनाने के लिए कर सकते हैं। जब किसी नए विचार को जीत की भावना, एक्साइटमेंट की भावना के साथ जोड़ा जाता है तो वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में लॉक हो जाता है। हमारा दिमाग ना बचपन से ही अथॉरिटी की बात मानने के लिए ट्रेंड होता है। हमारे लिए माता पिता, टीचर, समाज, ये सब अथॉरिटी थे। इसलिए उनकी कही बातें बिना किसी सवाल के हमारे दिमाग का परमानेंट हिस्सा बन गई। और यहीं पर असली शक्ति का राज छुपा है। अब वक्त आ गया है कि बाहरी अथॉरिटी की जगह हम खुद अपने दिमाग के बॉस बने, अपने मन के नए सबसे बड़े अथॉरिटी। जब आप खुद को आदेश देना शुरू करते हैं तो दिमाग उसे भी मानना शुरू कर देता है। तो सवाल ये है कि ये रीप्रोग्रामिंग असल में होगी कैसे?
इसके लिए कुछ बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल तकनीकें हैं जो किसी के भी नए दिमागी ऑपरेटिंग सिस्टम का टूल किट बन सकती हैं। ये 5 हथियार हैं। अपनी अंदरूनी बातचीत को शिकायतों से कमांड्स में बदलना। आप क्या देखते, सुनते, पढ़ते हैं, यानी अपनी इनपुट डाइट को कंट्रोल करना। अपनी पहचान को अपग्रेड करना, मतलब खुद को आज से ही उस इंसान की तरह देखना जो आप बनना चाहते हैं। सफलता की तस्वीर को दिमाग में बार बार देखना। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अपने आसपास का माहौल और लोगों को सोच समझकर चुनना। देखिए, सिर्फ जानकारी से कुछ नहीं बदलता, बदलाव आता है एक्शन लेने से। तो यहाँ एक सीधा साधा 10 दिन का एक्शन प्लान है जिससे कोई भी इस सफर की शुरुआत कर सकता है। और जब ये रीप्रोग्रामिंग सही से हो जाती है ना, तो सच में जादू होता है। डर की जगह कॉन्फिडेंस ले लेता है। जहां पहले सिर्फ मुश्किलें दिखती थीं, अब वहां मौके नजर आने लगते हैं। सफल लोगों का दिमाग हमसे अलग नहीं होता, बस उसकी प्रोग्रामिंग अलग होती है। ये प्लान बेहद आसान लेकिन बहुत असरदार है। पहले 3 दिन सिर्फ अपने नेगेटिव विचारों के पैटर्न को पकड़ना है, उन्हें लिखना है। अगले 3 दिन हर नेगेटिव विचार को जबरदस्ती एक पॉजिटिव कमांड से बदलना है। फिर 2 दिन रोज 10 मिनट अपनी कामयाबी को महसूस करना है, विजुअलाइज करना है। और आखिरी 2 दिन छोटे छोटे एक्शन लेकर अपने दिमाग को ये सबूत देना है कि आप सच में बदल चुके हैं। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखने जैसी है, असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब हमारी अंदर की दुनिया बदल जाती है तो बाहर की दुनिया को तो बदलना ही पड़ता है, उसके पास कोई और चॉइस नहीं होती। अब ये सवाल खुद से पूछने का है, अगर आज कुछ नहीं बदला तो क्या 5 साल बाद भी जिंदगी उसी पुराने आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पर नहीं चल रही होगी? चुनाव आज करना है। अगर ये बदलाव लाने का फैसला पक्का है तो कमेंट्स में लिखकर एक घोषणा कीजिए, मैं अपना ब्रेन प्रोग्राम करूंगा। इस पावरफुल आइडिया को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए लाइक बटन दबाएं और इस सफर पर साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।